अपना डेटा फैच करवाना है तो हम जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो किधर लिखते हैं, रिटर्न से ऊपर लिखते हैं, रिटर्न से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट करा दिया। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स डेटा इक्वल्स टू, हमने क्लाइंट लिखा तो ये हमारा क्लाइंट आ गया। अब क्लाइंट के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है फैच की, ये हमारे ना क्लाइंट है, क्लाइंट की प्रॉपर्टी है एक है फैच। अभी आपको ये क्लाइंट क्या देखे क्या लग रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है फैच। अब फैच में हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फैच का फंक्शन है उसमें हम दे देते एपीआई दे देते, कोई हमें एपीआई दे देते https abc.com, तो वहाँ से वो डेटा फैच करके ला रहा था। अब जो क्लाइंट जो फैच है, इसका सैनिटी का जो क्लाइंट का फैच की प्रॉपर्टी है, इसमें हम वो क्यूरी पास करेंगे जो हमने सैनिटी के विजन में पास की थी। जस्ट लाइक ये जो हमने ये क्यूरी पास की थी, इसको यहाँ से उठाएंगे करके यही लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कब तक करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अच्छा, बेसिकली अभी कर क्या रहा है यहाँ पे देखें, क्लाइंट जो हमने बनाया था अभी, यानी कि जो कनेक्शन हमने बनाया है सैनिटी और अपने प्रोजेक्ट में, उस क्लाइंट को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट जो फंक्शन था क्रिएट क्लाइंट का, उसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया और उस क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने करना क्या है, हमने डाटा लेना है सैनिटी से। हमने लास्ट क्लास में देखा था एपीआई से हम जब डाटा ले रहे थे तो हम क्या फंक्शन यूज़ कर रहे थे, फैच का। वो फैच का फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, वो रेस्ट एपीआई को फैच कर रहा था। अब हमारे पास जो डाटा है वो सैनिटी का है, तो सैनिटी ने अपना क्लाइंट बना के दिया है। उस क्लाइंट के अंदर उसने कहा कि इसका एक मेथड है फैच, तो हमने लिखा क्लाइंट डॉट फैच, और इस फैच के अंदर हम वो क्यूरी लिख देंगे जो हमने अभी सैनिटी के ऊपर लिखी थी। तो ये क्या करेगा, इस क्यूरी को लेगा और जाके सैनिटी पे रन करेगा, वहां से डाटा लाएगा और लाके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, नहीं, क्यूरी डाटा फैच करने के लिए, जो डाटा हमने सैनिटी में स्टोर किया ना, उस डाटा को फैच करने के लिए हम क्यूरी यूज कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं क्लाइंट डॉट जेएस, इमेज का इंपोर्ट हटा दे, उसका मसला नहीं है, वो तो नॉट यूज है, ये क्लाइंट का था। वो इमेज नॉट यूज है, हम उसको हटा देंगे जब हम उसको उसकी बिल्ड बनाएंगे ना। अभी हम डेवलपमेंट में अभी वो एरर नहीं देगा, चल जाएगा। अच्छा, अभी डाटा यहाँ पर उसने फैच नहीं किया, कंसोल पे जाए, कंसोल में ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा डाटा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा डेटा आएगा। तो उसके लिए हम यहीं पे डेटा डॉट जेसन, कंसोल कर रहा है ना सिर्फ डेटा कंसोल करवा के ना रिटर्न से पहले कंसोल के अंदर इसके लिए ना एपीआई का कॉन्सेप्ट ये सैनिटी क्या है, एपीआई तो खुद बना रहे हैं, वहाँ से फैच कराया हमने, यहाँ सैनिटी पे बनाया है पहले ऑब्जेक्ट सैनिटी एपीआई बनाया, हम क्या करते हैं अपना कंसोल। अच्छा, सेव नहीं किया हुआ, लेकिन अभी भी नहीं आया। हमारे साथ लगता है वहाँ भी चलेगा। डाटा
डॉट जेसन पे इसने दिया आपको एरर। क्यों? क्योंकि इसको डाटा नहीं मिला। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहे थे उसको आप चेक कर रहे थे कि इसमें डाटा आया या नहीं आया। अभी सर ने जो है वो इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, डायरेक्ट जो है वो गेट कर लिया। अब डाटा ही नहीं आया, उसके अंदर उसने एरर दे दिया। अच्छा, अभी डाटा क्यों नहीं आया? सर वापस जाइए ज़रा प्रोजेक्ट में, नहीं प्रोजेक्ट खोलें, फोल्डर स्ट्रक्चर खोलें, डायरेक्टली खोलें। यहाँ पे आप जाएं ऊपर सैलरी में, सैलरी नहीं ऊपर ऊपर जाएं, ऊपर और ऊपर ऐप से बाहर है, एसआरसी से ऊपर जाएं। ये जो एनवायरनमेंट लोकल है ना, इसको कॉपी करके रूट पे कॉपी करें। उसमें जो एस एक जो था ना, मतलब लगाया हुआ एस, वो मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल बस वो एस डाटा अच्छा, तो इसमें हुआ क्या कि वापस कोड पर जाए। ये जो क्लाइंट डॉट फैच था, इस फैच के अंदर हमने वो क्यूरी लिखी जो हमने डायरेक्ट सैलरी पे लिखी थी। अच्छा, इसमें से हमने वो हटा दिया। चलो दोबारा डाल दें अंडरस्कोर आईडी और जैसे कि डाउनलोड का बटन बनाते हैं, इसी तरह हमने फैच का बटन बनाया। हेडिंग और अंडरस्कोर आईडी, ये दो पैरामीटर हमने पास कर दिया। हमने कहा ये दो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्यूरी लेके गया सैलरी, और सैलरी में जाके इसने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करके हमें वो वैल्यू ला के दे दी, और वो देखे यहाँ पे प्रिंट हो गई तो उसके अंदर कंसोल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है डाटा हमारे पास आ गया है। अब इस डाटा को हमने प्रिंट करवाना है वेब के ऊपर। ठीक है, वो कैसे करवाते हैं? हाँ, मैप के थ्रू। वापस जाना, खोलो कंसोल। ये देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको पता है कि जब एरे में डाटा आता है तो आप क्या करते हैं, जब हमारे पास हमने लास्ट क्लास देखी थी एपीआई से जो डाटा फैच कर रहे थे वो एरे में आ रहा था, हम उसके ऊपर क्या कर रहे थे, मैप का फंक्शन लगा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा में हमारे पास डाटा आया है, इसके ऊपर हम मैप का फंक्शन लगा के इसमें से डाटा निकाल सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सर ये हेडिंग ज़रा प्रिंट करवा के दिखा दें ताकि ये हमारा जो है एक वो डाटा फैच पूरा हो जाए। बटन नहीं बनाएंगे, हम फैच का बटन लगाएंगे, क्योंकि वेबसाइट है वो फैच करेंगे हम लोग। तो हम लोग बैकएंड पे फैच कर रहे वेबसाइट ही हैं, हम बनाएंगे, फिर बनाएंगे ना। के लिए वेबसाइट ही हम बनाएंगे, तो उसमें हमने फैच का बटन दिया। वो तो फिर यूआई बनी हुई है। अच्छा ठीक है, डाटा डॉट मैप लगाया और क्या किया हमने, डिफली और डिफ के अंदर जो है वो डाटा का ऑब्जेक्ट था और उसकी प्रॉपर्टी हेडिंग हमें चाहिए थी। ठीक है, तो डाटा डॉट हेडिंग करके हमने वो उठाई और हम इसमें जाके देखते हैं कि ब्राउज़र पर हमारा व्यू कैसे आ रहा है। देखिए ये वो आगे दोनों हेडिंग्स जो आपने इंसर्ट की थी सैनिटी में, और वो सैनिटी से उठ के आ गई आपके वेब पेज के ऊपर।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सैनिटी में डाटा स्टोर करते हैं और क्लाइंट डॉट फैच के थ्रू डाटा हम लेते हैं और लेके यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। अच्छा, अब वो जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है क्यूरी के थ्रू, यानी कि जो ग्रॉक की आपने क्यूरी लिखी ना स्टैटिक से सारा डाटा आ गया और उसको हमने फर्दर फिल्टर कर लिया ब्रैकेट लगा के, और ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर टाइप करके लिख दिया ब्लॉक, यानी कि जो आपका ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है उस ब्लॉक के ऑब्जेक्ट के जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स आ जाएं और वो रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है। अच्छा, आप सर वापस जाइए, ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया था आपने ब्लॉक का, क्या क्या होती है? हेडिंग तो होती है, ये टाइटल जो ब्लॉग में नजर आ रहा था। ब्लॉग क्या है बेसिकली? देखिए ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग्स को आप एक न्यूज़ भी कह सकते हैं, आप ब्लॉग को एक आर्टिकल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक आर्टिकल कह देता हूँ। एक आर्टिकल जो आप पब्लिश करते हैं उस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टाइटल होता है, इमेज होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ऑथर का नेम होता है, पोस्ट डेट, पब्लिश डेट टाइम होती है, उसका स्लग होता है। तो यहाँ पे आप वो सारी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ब्लॉग का फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो आप ये सारी फील्ड ऐड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ हेडिंग की फील्ड ली थी ये देखने के लिए कि डाटा सैनिटी पे कैसे जाएगा और वहाँ से डाटा आएगा कैसे। ठीक है। अब इसके अंदर हमें दूसरी फील्ड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे? इमेज वाली, चलो इमेज ऐड कर दो जी। एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे और उसके अंदर उसका नाम लेंगे, टाइप लेंगे और उसका टाइटल लेंगे। दिया ना टाइटल इमेज के ऊपर, वरना अगर नहीं देंगे तो वो कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा उसके ऊपर। अभी देखिए फील्ड लिखा हुआ, फॉर्म दिखाइएगा जरा। ठीक है, ये हमारे पास जो पहले से बना हुआ ब्लॉग था हमने उसको ओपन किया। देखिए पहले सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब इमेज भी आ रहा है और इस इमेज की फील्ड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉग इमेज। ये वो टाइटल है जो हमने दिया था। अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पे जस्ट फील्ड आ रही होगी, पता नहीं चलेगा ये फील्ड कर क्या रही है। तो उस फील्ड के ऊपर नाम देने के लिए हम टाइटल देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से इमेज अपलोड कर दें कोई भी। यार जो हमने मीडियम पे बनाए थे वो ये सिमिलर वैसा लग रहा है ना? मीडियम का चैनल जैसा था, सिमिलर लग रहा है ना? नहीं, ये यूआरएल अभी आगे वापस कर दो। ठीक है, ये यूआरएल अपलोड पे क्लिक करो। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको ये इमेज दे दी और इसने क्या करेगा, वेब से जाके इमेज उठा लेगा। ठीक है, ये इमेज थी। ये अभी क्या हुआ, ये इसने अपने पास हमने अपलोड कर दी, अभी सेव नहीं की क्योंकि हमने ये आर्टिकल चेंज कर लिया ना। देखिए जैसे आर्टिकल चेंज किया यानी कि उसमें अपडेट किया, उसने नीचे पब्लिश को दोबारा एक्टिव कर दिया। पब्लिश का बटन इनएक्टिव था, उसने एक्टिव कर दिया। इसका मतलब है कि इमेज अपलोड हो गई है, अब आप इसको दोबारा पब्लिश करें। सर पब्लिश कर दें दोबारा इसको। तो ये आर्टिकल मेरे पास चेंज हो गई, पहले सिर्फ हेडिंग थी, अब हेडिंग के साथ इमेज भी आ गई। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हैं जितनी आप चाहें। आप इसमें स्लग ऐड कर सकते हैं, स्लग के लिए। अब ये आपने देखना है कि टाइप आपको, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फील्ड बनाते वक्त, टाइप देखनी कि टाइप क्या रखनी है। अभी हमने इमेज ली, टाइप इमेज रखी। जब हम स्लग लेंगे टाइप स्लग रखेंगे। जब हम डेट टाइम लेंगे टाइप जो है डेट टाइम रखेंगे। ठीक है, वरना आपने क्या किया, आपने फील्ड ले ली डेट टाइम की और उस पर टाइप स्ट्रिंग कर दी, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा और उसमें स्ट्रिंग लेना शुरू कर देगा, डेट टाइम नहीं लेगा। ठीक है,
तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइप क्या सिलेक्ट करनी है। जी कुछ कह रहे हैं? ठीक है जी सर, आगे चलें। अच्छा, अब ये इमेज को हम देखते हैं कि ये इमेज आ तो गई। अच्छा एक काम करें, वापस जाइए विजन में। अब इस क्यूरी को, ये वापस जाए विजन में, ये क्यूरी हटा, ये हेडिंग और आईडी हटाएं इसमें। हाँ इसको रन करें जरा। अब देखें, पहले हमारे पास सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब हेडिंग के साथ इमेज भी आ रही है इसके अंदर। जो हम क्यूरी कर रहे हैं उस क्यूरी में जो डाटा आ रहा है, पहले सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब इमेज भी आ रहा है। यानी कि जितनी फील्ड्स हम ऐड करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी हमारी सब क्यूरी के अंदर ऐड होती जाएंगी। ठीक है, अब ये डाटा मुझे जो है, मैंने तो सैलरी पे ऐड कर दिया, इमेज अपलोड कर दी। अब इस इमेज को मैंने डिस्प्ले करना है पेज के ऊपर, यानी कि अपने फॉर्म में उठाना है। तो वो कैसे उठाएंगे सर, करके दिखाइएगा। इमेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? नहीं उसमें डॉक्यूमेंट में पेज.tsx में जी हाँ सर,